मैं हूँ आजमगढ़ की सरजमी पर और मेरे साथ बात करने के लिए उपस्थित है किसान नेता हरिंदर ताऊ। बात करने का जानने का प्रयास करता हूँ कि इस बार किसानों का मूड क्या है पूरे देश में, क्योंकि 5 चरण का मतदान समाप्त हो गया, छठे चरण का 25 को और 7वें चरण 1 तारीख को होने वाला है। ताऊ जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत। धन्यवाद आपका और आपके दर्शकों को। ताऊ का राम राम जी, सबसे पहला सवाल, मैं देखा है आप बहुत ज्यादा धरातल पे मेहनत कर रहे हैं, जिले जिले जा रहे हैं, किस तरीके का माहौल देख रहे हैं? माहौल इस बार जनता में बहुत गुस्सा है और वो गुस्सा बदलाव की तरफ जा रहा है। सच्चाई तो ये है, बाकी कोई कुछ भी कहे। बदलाव की तरफ कैसे जा रहा? मोदी जी तो कह रहे हैं, अमित शाह भी कह रहे हैं कि हम इस बार 400 पार ला रहे हैं। कि जो व्यक्ति 400 सीट पर नहीं लड़ रहा वो 400 पार कैसे जाएगा, जनता को ये बताया ही नहीं रहे। ये जुमले फेंकने से कब तक ख्याल लगेगा? 10 साल देश की जनता जुमलों के सहारे ही तो जिंदा थी। तो अभी तो जनता की आंख खुली है और जब आंख खुलती है तभी सवेरा होता है। तो आप कह रहे हो आंख खुली, वो कह रहे हैं सबका साथ सबका विकास हो गया, पूरा देश राम राज्यमय हो गया। हाँ बिल्कुल, मणिपुर तो आपने देखा ही होगा, वहाँ तो राम राज्य चल ही रहा है, चल रहा है ना। क्या वो सबके साथ सबके विकास में नहीं आते? मणिपुर हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं है, कैसे करोगे? क्या लग रहा है इस बार देश का मूड वास्तविक बात में है क्या? करना क्या चाह रही जनता? ये जनता इस बार नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री की कुर्सी से उतार देगी, ये निश्चय करके बैठी है। उतार देगी? उन्होंने आपकी तरफ बंद गले का सूट सिलवा लिया, नई वाली पार्लियामेंट में तीसरी बार शपथ लेने जाएंगे। अगर आप नए गले का सूट सिलवा लोगे तो आपकी शादी हो जाएगी। पहले तो दुल्हन ढूंढनी पड़ेगी, शादी तो तभी होगी। और इस देश की जनता जो है वो वोट करती है, सूट बनाने से पार्लियामेंट नहीं जाते। जनता जिसे चाहती है वो पार्लियामेंट जाता है। आप कह रहे हो कि जनता जिसको बना दी, वो तो कह रहे जनता मेरे साथ है। हाँ, जनता साथ है, आपने देखा होगा। आपको जनता में कल दिखा देता, यही आजमगढ़ में। आप गोपालपुर विधानसभा चले जाते, कल एक अखिलेश जी की मीटिंग एक यहाँ थी। मतलब जनता इस कदर आ रही है कि एक जिले में, एक लोकसभा में जनता को डिवाइड करने के लिए उन्हें 2-2 सभाएं करनी पड़ रही हैं। केशव प्रसाद मौर्य को जानते हो? केशव प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री को आप जानते हैं? देखिए, स्टूल मंत्रियों से मेरा क्या काम। वो कह रहे हैं कि समाजवादियों का जो पहला चरित्र था, जो चाल थी, जो चेहरा था, वो रैलियों के माध्यम से जनता देख रही है। मुझे नहीं पता किसी का चाल चरित्र चेहरा क्या है। स्वामी प्रसाद मौर्य अपना चाल चरित्र चेहरा बता दे। वो फ्रस्ट्रेशन में है। अब फ्रस्ट्रेशन में इंसान क्या करता है ये तो आप भी जानते हो। आपके फ्रस्ट्रेशन में उन्हें लग रहा है कि जैसे केजरीवाल जी ने कहा है कि अगर मोदी जी सत्ता में आ गए तो दो महीने बाद योगी को हटा देंगे और हम स्वामी केशव प्रसाद की लॉटरी लग सकती है। वो तो 2017 में भी थी, क्या हुआ? 2022 में भी थी, क्या हुआ? तो ये लोग तो फ्रस्ट्रेशन में है। नेताओं पे मैं विश्वास नहीं करता, मैं अपने देश की जनता पर विश्वास करता हूँ। वास्तविकता क्या मुद्दे होने चाहिए ताऊ, देश के जिन मुद्दों पर चुनाव होना चाहिए? देखिए, चुनाव का मुद्दा, देश का 70% किसान है और जिस देश का किसान दुखी होगा वो देश हमेशा दुखी रहेगा। तो किसान को उसकी फसल का वाजिब दाम मिलना चाहिए, एमएसपी पे गारंटी का कानून मिलना चाहिए, युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए। अगर युवाओं को रोजगार नहीं मिलेगा तो देश तरक्की कैसे करेगा? आपने एमएसपी की बात करी, आपने भी 13 महीने आंदोलन किया, 750 से ज्यादा किसानों की जान गई। आखिरी समय चुनाव था, मोदी जी आए, उन्होंने कहा कि मेरी गलती है, मैं अपने किसानों को समझा नहीं पाया, इसलिए मैं अपने कानून वापस लेता हूँ। और फिर आज तक उसमें कोई काम नहीं हुआ एमएसपी। देखिए, जब देश, भारत सरकार आपको कोई लिखित में देगी तो आपको विश्वास तो करना पड़ेगा। और जब आप लिखित में देकर के मुकर जाए तो उसे धोखेबाज कहते हैं, और वो धोखेबाज जनता ने आपको साबित कर दिया। आप युवाओं की बात कर रहे हो, उत्तर प्रदेश के मुखिया कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में योग्य युवा है ही नहीं, पढ़े लिखे है ही नहीं, हम किसको रोजगार दे दें? और वो बता देंगे, आ रहे ना, अगर उत्तर प्रदेश में पढ़े लिखे नहीं है तो पुलिस की भर्ती में 60 लाख बच्चे कहां से आ गए थे? वो ये युवा है ना, ये बता देगा इस बार चुनाव में कि पढ़ा लिखा कैसा होता है और अनपढ़ कैसा होता है।
क्या लग रहा है, आप चूंकि आप किसानों के नेता रहे, किसानों के मुद्दे भी उठा रहे हो, किसानों के लिए 10 साल में कुछ काम किया सरकार? हाँ, उसके खाद के कट्टे में 10 किलो की चोरी कर ली। उसके जितने भी संयंत्र हैं कृषि के, उन सब पे 18% जीएसटी लगा दी। दूध पे, छाछ पे, मट्ठे पे, सब पे जीएसटी लगा दी। किसान मोदी के राज में 2014 से लेके आज तक 1 लाख से ज्यादा किसान आत्महत्या कर चुका है। 750 किसानों की शहादत बॉर्डर पे बैठ करके हो गई। और इसके मंत्री के बेटे ने लखीमपुर खीरी में 4 किसान और एक पत्रकार की गाड़ी से रौंद कर हत्या कर दी। वो आज भी नरेंद्र मोदी की बगल में बैठा है, चुनाव भी लड़ रहे हैं इस बार। बगल में बैठना यही है। तो ये क्या है? तो ये सबका साथ सबका विकास इसे बोल सकते हो। इसे कहते हैं सबका एक साथ विनाश करना। किसान वो दुखी है, युवा वो दुखी है, महिलाएं वो दुखी है, कर्मचारी वो दुखी है, छोटा व्यापारी, दुकानदार, ये सब दुखी है। आप कह रहे हो दुखी है, मोदी जी कह रहे हैं कि कांग्रेस अगर आ गई तो राम मंदिर में ताला पड़ जाएगा। देखिए, अगर मैं इस देश, मेरे हाथ में पावर होती तो नरेंद्र मोदी पे उसी समय मुकदमा पंजीकृत हो जाना चाहिए था। राम मंदिर किसने बनवाया? सुप्रीम कोर्ट ने। और सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे ताला कौन लगा देगा? कौन लगा देगा? तो यही तो तुम्हें जुमले दे रहे। मुझे राम मंदिर से कुछ नहीं लेना। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, ये सब वो उसकी कम्युनिटी बनाती है, ये सरकारों का काम नहीं होता। तो तुम्हें पागल बनाया जा रहा है, तुम पागल बन रहे हो। वो कह रहे हैं कि ये सरकार आ गई कांग्रेस की सपा वाली तो आपकी 2 भैंसें, एक भैंस को अब्दुल ले जाएगा। अगर आपके पास 2 भैंसें, वो कह रहे कांग्रेस सपा वाले अगर आ गए तो अगर 2 भैंसें आपके पास है, एक भैंस को अब्दुल ले जाएगा। पिछले 67 साल में अब्दुल नहीं ले जा पाया। और अगर अब भी हमारी भैंस को अब्दुल ले जाएगा तो फिर इस देश के प्रधानमंत्री को, गृह मंत्री को, मुख्यमंत्री को, सबको इस नाले में डूब के मर जाना चाहिए। फिर तो रामराज कहाँ है? ये तो राक्षस राज हो गया। अभी आप बोले थे कि हिंदू मुसलमान का मुद्दा, ये हिंदू मुसलमान करते हैं। बनारस में मोदी जी आए, नामांकन किया, उसके बाद रोए भी वो। उन्होंने कहा मैंने अपने सार्वजनिक जीवन में कभी हिंदू मुस्लिम के मुद्दे को बढ़ावा नहीं दिया। और अभी तो तुम ही तो कह रहे हो। तो आपसे पूछ रहा हूँ। नहीं, एक तरफ कह रहे हो मैंने हिंदू मुस्लिम का कभी नाम नहीं लिया, एक तरफ कह रहे हो मेरी भैंस अब्दुल ले जाएगा। तो मोदी जी कह रहे हैं। तो ये बात उससे पूछो ना। तो मिले तब तो पूछे। बस तो जब तुमसे नहीं मिलते तो हमसे क्या मिलेंगे? तो आप बताओ ना कि ये सब है। हम तो 13 महीने बॉर्डर पे बैठे रहे, आपसे आए थे मिलने? जाने नहीं दिया, दिल्ली जाने नहीं दिया, दीवारें खड़ी कर दी, कीले गाड़ दी। तो मैं तो यही तो कह रहा हूँ, जब देश के किसान से, एक देश का पहला प्राइम मिनिस्टर यही है, 10 साल में किसी भी एक किसान से नहीं मिला, तो ऐसे नालायक प्रधानमंत्री को क्या वोट दूं? जो 750 किसानों का हत्यारा हो, क्या मैं उसे वोट दूं? जो पहलवान बेटियों का सम्मान न करके उस दुराचारी को अपने पास बैठाता हो, क्या मैं उसे वोट दूंगा? देश का किसान अगर देश का एक भी किसान नरेंद्र मोदी को वोट देता है तो वो 750 किसानों का दुश्मन होगा। अगर कोई युवा उसे वोट देता है तो वो फिर रोजगार मांगने का अधिकारी नहीं होगा। अगर महिलाएं उसे वोट देती हैं तो वो उन पहलवान बेटियों का, उस उत्तराखंड की अंकिता भंडारी का, उस क्या नाम है, हाथरस की बेटी का, उन्नाव की बेटी का, बनारस की बेटी का, लखनऊ की बेटी का, गाजियाबाद की बेटी का, किस किस का नाम लूं? उन सब के वे दुश्मन हैं। और अगर कोई कर्मचारी इसको वो देता है तो उसे पुरानी पेंशन मांगने का अधिकार नहीं है। अगर कोई छोटा व्यापारी उन्हें वोट देता है तो उसे फिर जीएसटी पर बोलने का अधिकार नहीं है। तो कैसे वोट दे दूं? आपने इतने सारे लोगों को गिना दिया, व्यापारी से लेके युवा, नौजवान, महिलाएं, किसान, उसके बावजूद वो कैसे दम भरते हैं कि हम सरकार बना लेंगे अब? यार, मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं, वो आपको भी देखने का अधिकार है, इनको भी देखने का अधिकार है। 4 तारीख तक जो निर्दलीय लड़ रहा है वो भी बताएगा मैं जीत रहा हूँ। कैसे मना कर देगा वो मैं हार रहा हूँ? 4 तारीख को पता चल जाएगा। 4 तारीख को आपको एक पता चलेगा दोपहर के 12 बजे 1 बजे के करीब कि एक थे नरेंद्र मोदी
अच्छा, कल अखिलेश जी ने कहा था कि एक थी भाजपा, आप कह रहे हो एक थे नरेंद्र मोदी। 2 और 2 क्या होते हैं? 2 और 2 कितने? 2 और 2 22 भी हो सकते हैं, 2 और 2 4 भी हो सकते हैं। 2 और 2, 2 और 2, 2 और 2 4। 4। भैया 2 और 2 कितने होते हैं? तो यार ये भी यही कह रहा, ये भी यही कह रहा, तो ये तुम्हारी नकल कर रहा क्या? अरे जो चीज होती है उसे वही तो कहोगे। आश्वस्त ये है इस माइक बार? है, इसे मैं भी माइक कहूंगा, आप भी माइक कहेंगे, किसी से पूछ लेना माइक है, तो फिर मैं क्या कहूं इसे? आश्वस्त है इस बार परिवर्तन हो जाएगा? परिवर्तन हो चुका है। 4 तारीख को गिनती होना बाकी है, और आपके चैनल से बता रहा हूं, इस बार जो कैंडिडेट 10,000 अपने समर्थक गिनती पे लेके बैठेगा, उसके साथ ये वो गड़बड़ी नहीं कर सकते। डर भी लग रहा है कि बेईमानी भी कर लेंगे। अरे यार, अच्छा क्यों तुम अपने घर में ताला क्यों लगाते हो? क्यों लगा रहे हो? चोरी ना हो जाए। और राम राज्य में चोरी होती है क्या? फिर ताला क्यों लगा रहे हो? बताओ ना। फिर भी अगर 5,000 चोर को चोरी तो कहूंगा। अगर देखिए, अगर आप अपना घर खुला छोड़ेंगे तो गंजा भी कंघी चुरा लेगा, तो इसलिए अपनी वोट की रखवाली करो। अरे गाना चल रहा है, जो राम को लाए थे हम उनको लाएंगे, अब की बार मथुरा और काशी में भी भगवा लहराएंगे। और जो राम को लाए थे हम उनको भगाएंगे, क्योंकि राम को कोई माइका लाल राम को ला नहीं सकता। क्या राम से बड़े हो गए? भगवान को लाओगे तुम, जिसे तुम भगवान कहते हो, हम सब भगवान कहते हैं, क्या उसे लाने की औकात है ऐसे ऐसे पाखंडियों में? ये राम के नाम पर चंदा खा गए, 3700 करोड़ का चंदा तो पहले खा गए। अभी जब मंदिर बनने लगा 5 मिनट में 2 करोड़ की जमीन 18 करोड़ की हो गई, तो कौन खा रहा है? पीएम केयर फंड का तुम्हें बताया किसी ने? वो तो कह रहे मैं फकीर हूँ, झोला उठा के चला जाऊंगा, मेरे पास तो कुछ नहीं है, ना परिवार है ना घर है, कुछ भी नहीं है। आप कह रहे हो सब खा गए। 4 तारीख होगी, शाम का वक्त होगा, इस फकीर का झोला चेक होगा, क्या क्या लेके जा रहा है। झोले में एक आदमी झोले में क्या लेके जा सकता है? कपड़े ले जाएगा? मैं इस झोले में सारा हिंदुस्तान ले जा सकता हूँ। तुम क्या बात कर दी? तुमने देखा नहीं पीएम केयर फंड? अगर ईमानदार है तो उसका हिसाब क्यों नहीं देता? बताए ना वैक्सीन वाले से, जो तुम्हारे भी लगी है। मैंने नहीं लगवाई। बच गया? बच गया। चलो धन्यवाद है तेरा। आपने लगवाई? मेरे 2 लग गई, मैं सांस की बीमारी से ग्रसित हो गया। कुछ अप्रिय घटना महसूस हो रही है? सांस की दिक्कत हो गई, जबकि मुझे नहीं होती थी कभी। वैक्सीन के बाद? वैक्सीन के बाद तो उससे भी चंदा ले लिया। किस किस से चंदे के बदले धंधा दिया। आने दो ना, सरकार बदलने दो, सारी फाइल खुलेगी। अच्छा, केजरीवाल जी कह रहे हैं बार बार कि अब इस बार मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, वो अमित शाह को प्रधानमंत्री बनाएंगे अगर गलती से आ भी गए तो। वो गलती जनता करेगी नहीं। दोनों गुजरातियों को तिहाड़ भेजेगी जनता। तिहाड़ भेजेगी। देश की संपत्ति बेची है, और हमारे संविधान में लिखा हुआ है, आप संविधान पढ़िए, संविधान में साफ लिखा है, किसी भी व्यक्ति को देश की संपत्ति बेचने का अधिकार नहीं है। आप कह रहे हो तिहाड़ भेजेगी, अमित शाह कह रहे हैं कि केजरीवाल तिहाड़ की हवा खा रहे हैं, हेमंत सोरेन तिहाड़ की हवा खा रहे हैं, और बहुत जल्दी अखिलेश यादव भी जाने वाले हैं और तेजस्वी भी जाने वाले, सब धीरे धीरे सब भ्रष्टाचारी लाइन में जाएंगे। जिस व्यक्ति को जिससे प्यार होता है वो बार बार उसी का नाम लेता है, तो तड़ी पार को तिहाड़ याद आने लगी। अब तो देश के गृह मंत्री हैं, ईडी सीबीआई भेज देंगे। औकात नहीं जो ताऊ के यहाँ ईडी या सीबीआई इनकम टैक्स आ जाए। चैलेंज है मेरा। आ गई तो क्या करेंगे? है? आ गई तो क्या करेंगे? 3 लड़ी का सांचा रखा मेरे थोड़ा। सांचा? अच्छा, ये सांचा क्या होता है? ये देंगे। अच्छा, ये बताओ, इस बार राकेश टिकैत जी ने भी किसी को समर्थन नहीं दिया, तो संगठन का क्या मूवमेंट है? आप तो मैंने देखा कई जगह अखिलेश जी के साथ भी देखा। चलने दे संगठन में, जब ये ताऊ नहीं खड़ा, कहाँ खड़ा है ताऊ? वही संगठन है। अरे यार, क्यों खुलवाते हो कोई चीज? सबका वो है, वोट देने का अधिकार है। पर्दे के पीछे से है? पर्दे पर्दा है, ये पर्दा है, पर्दे में रहने दो। किसको पर्दा जो उठ गया तो भेद खुल जाएगा। अच्छा, ये बताओ कि इस बार क्या लग रहा है, कौन बनेगा देश का प्रधानमंत्री? प्रधानमंत्री कौन? भाई देखो,
तुम मोदी के स्कूल में पढ़ के आए हो तो मैं क्या कर लूं? इस जनता को प्रधानमंत्री चुनने का अधिकार है क्या? संविधान में लिखा है क्या? नहीं, सांसद संविधान में लिखा है हाँ, क्या? नहीं नहीं, ठीक बात नहीं है। लिखा ना। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ बनना कौन चाहिए? यार मुझे सांसद चुनने का अधिकार है, मैं अपना सांसद चुन के भेजूंगा। 543 सांसद हो जाएंगे, वो बैठ के चुनेंगे और वो जिसको चुनेंगे तो सबसे अच्छे को ही चुनेंगे। नहीं, चॉइस तो होती है ना, सांसदों की चॉइस रहेगी, आपकी भी तो चॉइस नहीं, रहेगी ना। हमारी चॉइस है अच्छा सांसद चुन के भेजने की, हमारी चॉइस है। फिर मोदी जी कैसे कहते हैं कि आप सांसद को मत देखिए, आप मेरा चेहरा देखिए, आप कमल का बटन दबाएंगे, वोट सीधा मुझे यही मिलेगा। तो तुम्हें बेवकूफ बना रखा है। इसे ही तो कहते हैं संविधान को बदलना, इसे ही कहते हैं संविधान को बदलना। वो ये भी, आपने संविधान का जिक्र करा, वो ये भी कह रहे हैं कि विपक्ष संविधान के नाम पे दलित समाज को डरा रहा है। देखिए, इनके किस किस सांसद ने नहीं कहा, जो मेरठ से इन्होंने सांसद का प्रत्याशी बनाया अरुण गोविल को, उसने कहा कि 400 सीट हमें इसलिए चाहिए कि हमें भारत का संविधान बदलना है। मोदी ने क्या एक्शन लिया उस पर? राजस्थान की उप मुख्यमंत्री ने कहा कि हमें 400 सीट चाहिए, संविधान बदलना है। और अगर ये मोदी के वचन नहीं है तो उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की? आज इनको पता चल गया कि आज जनता खड़ी हो गई है अपने संविधान को बचाने के लिए, तो आज इनको मिर्ची लग गई, सत्ता जा रही है। कितनी सीटें आएंगी इस बार इंडिया गठबंधन की कितनी सीटें? जितनी हम छोड़ेंगे उतनी मोदी की बचेंगी। और उन्होंने बता दिया 400 पार, तो 400 के बाद जो बचेंगी वहां मोदी है। अजय, राहुल जी कह रहे हैं हर रैली में, हर जनसभा में कह रहे हैं कि अब की बार खटाखट 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 खटाखट। इस पे कैसे भरोसा कर ले इस देश की जनता? जब 15 लाख पे भरोसा करा तो वो नहीं मिले, बुलेट ट्रेन पे भरोसा किया वो नहीं मिली, तो ये 8500 पे कैसे भरोसा कर ले? इस पे ऐसे भरोसा करना पड़ेगा कि जब इस देश में राजीव गांधी जी देश के प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने ये जो संचार क्रांति है ये वही लेके आए थे जिसका आज तुम बात कर रहे हो। इस देश को फूड सिक्योरिटी बिल किसने दिया? किसने दिया? कांग्रेस सरकार ने दिया। कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं सो सकता। अगर आप भूखे रह गए तो आप सरकार पर मुकदमा कर सकते हो, फूड सिक्योरिटी में लिखा हुआ है। ठीक, इस देश को IIT IIM ये सब जितने संस्थान है किसने दिए? इस देश में जितने PSU हैं ये 67 साल के देश के प्रधानमंत्री दे के गए। एक यही नालायक है जो उस 67 साल की कमाई को बेच बेच के खा रहा है। देश के प्रधानमंत्री को नालायक बोल रहे हैं? मैंने मोदी को नालायक बोला, देश के प्रधानमंत्री को नहीं बोला। प्रधानमंत्री पद सम्मानित पद है, नरेंद्र मोदी सम्मानित पद नहीं है। तो मोदी जी को नालायक बोल? नालायक है ही मोदी। अरे यार, तुम्हें पता नहीं मोदी नालायक है? इस देश में भगोड़ा है नीरव मोदी, तो नालायक था नहीं, देश का पैसा लेके भाग गया मोदी। वो कह रहे हैं सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं झुकने दूंगा, और आप कह रहे हो नालायक है। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, ये नरेंद्र मोदी कह रहा। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं बिकने दूंगा, एक एक करके सारा मैं ही बेच के जाऊंगा, ये नरेंद्र मोदी का वादा है। बेच रहा है, कुछ बचा है? 10 साल में तुम्हारी पैंट शर्ट बेच चुका है, और अगर अब के तुम ले आए तो तुम्हारे कच्चे बनियान उतरवा के पत्ते बंधवा देगा, ये मेरा दावा है। आखिरी सवाल है इस बार, जनता से क्या अपील करना चाहते हैं? जनता, देश की जनता से क्या अपील है? अभी 2 चरण बाकी है। देश बचा लो मौका है, बीजेपी एक धोखा है, ये है बचा लो, बचा सकते हो तो आखिरी मौका है ये। बचे हुए चरण में जो वोट डाल देगा वो देश के काम आएगा। और देखिए, मैं किसी और की बात नहीं कहता, जब कभी कोई नाम होगा, कोई याद करेगा, या जब तक मैं जीवित हूँ मेरे से कोई पूछेगा कि ताऊ जब देश का संविधान बदला जा रहा था तुम कहाँ थे, तो मैं फक्र से कह सकता हूँ कि मैं लड़ रहा था। तो ये अब जज्बा तुम सबके अंदर होना चाहिए कि जब देश का संविधान बदला जा रहा था तो हम लोग लड़ रहे थे। जैसा देश की आजादी में आज भी हम कहते हैं कि जब देश आजाद हो रहा था तो हमारे पुरखे लड़ रहे थे। बीजेपी वालों से कहलवा दो एक से भी, पता ये माफी मांग रहे थे, पेंशन ले रहे थे। जब वो 1942 में इस देश में एक नारा लगा था, अंग्रेजों भारत छोड़ो,
तो यही आरएसएस थी, जनसंघ था। इन्होंने अंग्रेजों से कहा कि इनका आंदोलन तोड़ दो, हम तुम्हारे साथ हैं। तो अंग्रेजों के गुलाम है, अंग्रेजों के पिट्ठू है। यही आरएसएस है जिसने 52 साल तक तिरंगा झंडा नहीं लहराया और आज वो देशभक्ति का हमें सर्टिफिकेट बांटते हैं। यही है 1947 से लेकर 1950 तक इस आरएसएस ने झंडे को जलाया, विरोध किया तिरंगे का। आज ये जवाब मांग रहे, आज ये तिरंगे की सौगंध खाते हैं। तो हमारे साथ से फिर वही बात आती है, हिंदू मुस्लिम पे तुमने एक बहुत बड़ा कहा था, मैं उसे जब ही कहना चाह रहा था पर मैंने सोचा बाद में बताऊंगा। तो हिंदू मुस्लिम पे सुन, राहत इंदौरी का मुझे वो शेर हमेशा याद रहता है, मिला है खून इस मिट्टी में सभी का, मिला है खून इस मिट्टी में सभी का। ये हिंदुस्तान किसी के बाप का थोड़ा ही है, 140 करोड़ का है। और दूसरी चीज, तानाशाह के खिलाफ लब खोलेगा कौन? और हम नहीं बोले, अगर ये ताऊ नहीं बोला तो हिंदुस्तान में बोलेगा कौन? तो हमारे साथ थे किसान नेता हरिंदर ताऊ। इस समय लोकसभा चुनाव की सरगर्मी अपने चरम पर है। छठवें चरण का मतदान 25 को होगा, 7वें चरण का मतदान 1 तारीख को होगा, नतीजे 4 को आएंगे। जनता का क्या जनादेश रहेगा वो पूरा देश देखेगा 4 तारीख को। तो लगातार मेरे साथ बने रहिए, तब तक के लिए।